नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एक पैट परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप सभी जानते हैं। और इस पैट का मतलब ये है कि सभी ग्रुप सी पोस्ट की भर्तियों में सबसे पहले कैंडिडेट को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि अब से 2.5 महीने या 3 महीने बाद होनी है। क्योंकि सिलेबस जो है पहले बताना ज़रूरी था और आयोग ने बता दिया है कि आपका सिलेबस ये रहेगा और यहाँ से आपके पास करीब करीब 3 महीने का समय है। इसका स्तर जो है 12वीं का होगा और पेपर हो सकता है कि सरल हो क्योंकि 12वीं लेवल का है। और इसी बिहाफ पर उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनका स्कोर हाई होगा। ये आयोग तय करेगा कि कितने स्कोर वाले कैंडिडेट्स को लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट इन परीक्षाओं के लिए बुलाया जाए। सरकार का चुनावी वर्ष है तो पूरी संभावना है कि इस साल लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी की जो है भर्तियां जो है होंगी, इनकी परीक्षाएं अगस्त सितंबर तक। उससे पहले सभी कैंडिडेट के करीब करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें बैठेंगे UP-SSC पैट में, और केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनका स्कोर हाई होगा। तो अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए, काफ़ी हाई स्कोर आपको लाना है इस पैट परीक्षा में। आज से मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा सिलेबस UP-SSC पैट का जो है हम कवर करेंगे। बाकायदा प्लेलिस्ट मैं इसकी बनाऊंगा, जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, इनके प्रश्न देखेंगे। और यकीन मानिए इससे बेहतरीन क्लास आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। जी हाँ, केवल NCERT के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। इसके अलावा UP-SSC में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और PCS में भी जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, वो सभी प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा इन टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले सिलेबस देख लीजिए। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये 5 अंक में है। हर टॉपिक पे करीब करीब 60 से 70 प्रश्न हैं। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और मैं प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी कराऊंगा, विभिन्न डायमेंशंस को कवर कराऊंगा, विभिन्न तथ्यों को कवर कराऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। प्रश्न यह बन सकता है किस पशु की आकृति की मुद्रा नहीं मिली है, या फिर प्रश्न को थोड़ा घुमाना हुआ तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यह प्रश्न पूछा गया है UP-SSC में। तो देखिए ऑप्शन देखिए, शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं उस पर पशुओं के जो है अंकित चित्र हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ये पशु उस सभ्यता में देखा गया था लोगों के द्वारा, यानी कि लोगों को जानकारी थी उस पशु की। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है। तो गाय का ज्ञान था उनको, घोड़े का भी ज्ञान था, हाथी का भी ज्ञान था, शेर का ज्ञान नहीं था। ये हिस्ट्री है दोस्तों। शेर भी उस समय होगा, लेकिन प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। शेर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वहां की मुद्राओं में शेर की आकृति नहीं मिली है। तो इससे यह साबित होता है कि उन लोगों को शेर की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा किन जानवरों के प्रति उनकी जो है जानकारी रही है, भैंसा, गैंडा, वृषभ। वृषभ की जगह बैल भी दे देगा, याद रखिएगा दोनों बात एक ही है। बाघ, हिरन, एक श्रृंगी पशु। सबसे ज्यादा जो चित्रित पशु का जो मिला है वो है एक श्रृंगी पशु, इसको भी याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, PCS का प्रश्न है कि सबसे ज्यादा किस पशु के चित्र प्राप्त हुए हैं मोहरों पे, तो एक श्रृंगी पशु। तो गाय, घोड़ा, हाथी, भैंसा, गैंडा, वृषभ, बाघ, हिरन और एक श्रृंगी पशु के
अंकन प्राप्त हुए हैं वहां की मुद्राओं में। सेलखड़ी मुद्रा थी, याद रखिएगा, सेलखड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता से सर्वाधिक मुद्रा पर अंकित चित्र, देखिए प्रश्न आ गया है, मैंने अभी आपको बताया, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला पशु। सैंधव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे महान, सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी सैंधव सभ्यता। और ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन में आपको मिलेगा नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, खानाबदोश सभ्यता, पाषाणिक सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जी हां, ऑप्शन ए पे क्लिक करना है आपको। नगरीय सभ्यता थी। चौड़ी सपाट सड़कें, सड़कों के किनारे नालियां, मैनहोल बने हुए थे, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा जो है व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत स्थिति में था। तो सैंधव घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपके सिलेबस में नवपाषाण सभ्यता, पाषाणिक सभ्यता जो है नहीं है, तो आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि यूपीपीसीएस में नवपाषाणिक और पाषाणिक सभ्यता से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको स्टार्ट करना है। जो सिलेबस में दिया हुआ है केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। और ये भी याद रखिए, ये 12वीं स्तर तक का जो है पेपर होगा, तो यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आरओ या यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। सिंपल सेंटेंस होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको क्लिक करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों को एक बार जरूर पढ़िएगा यूपीट्रिपलएससी पैट को जाने से पहले। चलिए, तो नगरीय सभ्यता थी सैंधव घाटी सभ्यता। और वहीं जो वैदिक सभ्यता है जिसका सिलेबस में दिया हुआ है, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, उन्नत अवस्था में व्यापार वाणिज्य, मातृ देवी की उपासना, लोहे का ज्ञान। तो प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, सैंधव घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान जो है उनको नहीं था। तो याद रखिएगा, कई बार प्रश्नों के रूप में पूछा गया है एसएससी सभी परीक्षाओं में कि लोहे का ज्ञान जो है कब हुआ। तो लोहे का ज्ञान जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ, वैदिक काल में भी नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, सैंधव घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, अन्नागार, स्नानागार सब कुछ बनाना जानते थे, लेकिन उनको जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के फाल के बारे में वो नहीं जानते थे। तो याद रखिएगा, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था वहाँ थी, उन्नत अवस्था में व्यापार वाणिज्य था, मातृ देवी की उपासना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का धार्मिक जो है स्थिति को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुद्राएं पाई गई हैं मातृ देवी की जो है संकेत करती हैं मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वो है लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखिए, गणित का ज्ञान, अन्नागार की नॉलेज थी उनको, स्नानागार पाया गया है, कांसे का उनको नॉलेज था, तांबे का ज्ञान था, शीशे का भी ज्ञान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो इस तरह का ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मातृ शक्ति। 5वें प्रश्न ऑप्शन डी, मातृ शक्ति। क्योंकि जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उससे यह पता चलता है कि यहां पर जो प्रकृति माता है उसकी उपासना की जाती थी। ठीक है, यज्ञ प्रणाली, कर्म कांड, ये सब जो है इसके बाद की सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता, उसमें आएगा। तो याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, जो कि प्रकृति की ओर इंगित करता है। यह भी प्रश्न जो है बन सकता है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जिसकी लंबाई 54.85 मीटर, चौड़ाई 32.90 मीटर, ये कहां से प्राप्त हुआ है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सही जवाब इसका मोहनजोदड़ो।
ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। काफी सारे प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो काफी बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन मैं लेके आया हूं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, काफी प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा। सिंधु घाटी के संदर्भ में परिचय का सर्वाधिक बड़ा स्रोत क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें। सिंधु घाटी के संदर्भ में परिचय का सबसे बड़ा स्रोत मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, नगरों के अवशेष, लिपि। तो सही जवाब क्या होगा इसमें सही जवाब है नगरों के अवशेष। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मुहरे प्राप्त हुई हैं, लेकिन मुहरों पर जो है आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि एक नगरीय व्यवस्था थी। नगर के अवशेष जो है हर सभ्यता हर स्थल से मिले हैं, तो नगर के अवशेषों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। लिपि, किस प्रकार की लिपि थी इस घाटी की? चित्रात्मक। अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, सिर्फ चित्रात्मक, चित्र के माध्यम से जो है इसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए, तो यहां पर आपको जो है टिक किस पे करना है? आपको टिक करना है नगरों के अवशेष पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? दो प्रकार के ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, रोपड़, लोथल, हुलास, बुर्जहोम, दधेरी, मांडा, कालीबंगा, पाटलिपुत्र। तो यहां पर आपको बताना है कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा रोपड़, पंजाब, लोथल, गुजरात, हुलास, उत्तर प्रदेश। हाल की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है हुलास। हुलास स्थल किस राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बुर्जहोम, जो यूपी पीसीएस के कैंडिडेट हैं वो बुर्जहोम को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस पर 8 बार प्रश्न बन चुका है। और ये पाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है, जहां से मानव के साथ कुत्ते की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी कि भूमि के नीचे घर बनाने के अवशेष मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में। लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन डी यहां पे होगा। इस तरह से याद रखिएगा, पता होना चाहिए बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहा है। तो बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। अब यहां पे देखिए दधेरी, ये भी बिल्कुल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान, पाटलिपुत्र पटना। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पश्चिमी स्थल उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। यह प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश में हुलास और आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता के स्थल है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। किस सिंधु सभ्यता स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। नोवे का सही जवाब क्या हो जाएगा? घरों में कुओं के अवशेष सबसे पहले कहां मिले हैं? मोहनजोदड़ो। घरों में कुओं के अवशेष। एक प्रश्न पूछा गया है, किस सिंधु सभ्यता स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है? हम जानते हैं मृतकों का कब्रिस्तान, मृतकों का टीला पर भी प्रश्न बना है, लेकिन यहां पे प्रश्न जरा देखिए ध्यान से, किस सिंधु सभ्यता स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है? एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा रहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। एक प्रश्न और पूछा गया है, प्रजातांत्रिक स्तूप टीला कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो से ही। स्तूप टीला जो है किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं।
दो तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि निम्न में से कौन सा स्थल, सैंधव स्थल भारत के गुजरात में स्थित नहीं है? रोजदी, रंगपुर, लोथल, बनावली। पता होने चाहिए आपको। रोजदी गुजरात में है, रंगपुर भी है, लोथल भी है, बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ जाता है। अब गुजरात में जरा देख लीजिए कौन कौन से पड़ेंगे। देसलपुर, सुरकोटदा, धोलावीरा, रोजदी, रंगपुर, लोथल। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। प्रश्न जो है किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? हड़प्पा, यहां से 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार। कालीबंगा, एक जुते हुए खेत। इसके अलावा काली चूड़ियों के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा कालीबंगा, ये भी याद रखना। महिलाओं का श्रृंगार, ये सबसे ज़्यादा जो स्रोत यहीं से पता चला है। बनावली, हल की आकृति। तो 11वें में कौन सा गलत है? 11वें में सभी सही है। जी हाँ, याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सही सुमेल नहीं है? लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में इसकी अवस्थिति है। कालीबंगा, राजस्थान। बनावली, हरियाणा। हड़प्पा, पाकिस्तान। यहां पर भी सभी सही हैं। देखते जाइए किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपने पहले पढ़ रखे हो, लेकिन रिवीजन कंटिन्यूस अपना जो है रखें। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सही सुमेल नहीं है? मेहरगढ़, मुंडीगाक, हुलास, मांडा। अब काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न को पहली बार देख रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे स्थल हैं, सभी स्थलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी प्रश्न जो है दे सकता है, और एनसीईआरटी की बुक्स में ये सब आपको मिल जाएगा। तो मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है स्थित है। मुंडीगाक अफगानिस्तान में है इसकी अवस्थिति। हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर। तो यहां पर सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में सही सुमेल नहीं है। सोरतगुई अफगानिस्तान, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, बड़ा गांव उत्तर प्रदेश। तो यहां पर भी सभी सही हैं। जी हां, एक और स्थल, और ये प्रश्न जो है पूछा गया है बड़ा गांव को लेकर के। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सही सुमेल नहीं है? एक तरफ है स्थल, दूसरी तरफ है अवस्थिति। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जहां भी बसी वहां पर नदी की अवस्थिति जरूर रही। जी हाँ, नदियों के बहाव के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है फली फूली। तो आपसे एक प्रश्न इस पर जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा सैंधव स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। आज भी जो है नदियां बहती हैं। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, रोपड़, रावी, कालीबंगा, घग्गर नदी, मांडा, चिनाब नदी। तो यहां पर एक गलत है, वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा घग्गर नदी, मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है यूपी SSC में, यहां पे साइड में लिखा है मैंने, वेदों में दृष्टति किसे कहा गया है? तो घग्गर नदी को दृष्टति कहा गया वेदों में। वैदिक सभ्यता से प्रश्न है ये, याद रखिएगा। वेदों में दृष्टति किस नदी को कहा गया है? घग्गर नदी। सबसे सम्मानजनक नदी वैदिक सभ्यता के हिसाब से किसे माना गया है? ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो सरस्वती नदी को। वैदिक सभ्यता भी आएंगे, पहले
सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। करीब करीब 80 के करीब प्रश्न हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से तैयार आपका हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है एक जगह मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छे से रिवाइज करिए इसको। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सही सुमेल नहीं है? हड़प्पा रावी नदी, लोथल भोगवा नदी, बालाकोट पाकिस्तान का बालाकोट ये भी एक सिंधु सभ्यता का स्थल था, सादिकोर, सुतकांगडोर दाश्त नदी। तो ये कठिन कैटेगरी में आता है ये प्रश्न। तो 16वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16वें का जो सही जवाब है सुमेल नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, बालाकोट जो है वो आपका बिंदार नदी के किनारे है। बिंदार, सुतकांगडोर दाश्त नदी सही है, लोथल भोगवा नदी, हड़प्पा रावी नदी। यहां पर कौन सही सुमेल नहीं है? चुहूंदड़ो सिंधु नदी, आलमगीरपुर हिंड नदी, रंगपुर सतलज नदी, बनावली सरस्वती। 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगपुर जो है वो आपका मादर नदी आएगा। मादर नदी गुजरात। अब एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, दूसरी तरफ वर्षकाल और किसके द्वारा खोजा गया, इस पर प्रश्न बन सकता है। तो हड़प्पा 1921-22, मोहनजोदड़ो 1922, लोथल 1957, कालीबंगा 1953। यहां पे सभी सही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी, लोथल डॉक्टर SR राव, कालीबंगा अमलानंद घोष। तो यहां पर सभी सही हैं। पेपर में कोई एक गलत होगा, याद रखना है आपको। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सही सुमेल नहीं है? बनावली हरियाणा का बनावली, RS बिष्ट 1973, चुहूंदड़ो MG मजूमदार 1931, धौलावीरा RS बिष्ट 1990, सुरकोटदा जगपति जोशी। तो यहां पर भी सभी सही हैं। तो 20वां प्रश्न यहां पे सभी सही हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये थोड़ा धुंधला हो गया है लेकिन चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कौन सही सुमेल नहीं है? सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां यहां से प्राप्त हुई हैं, इससे पता चलता है कि घोड़े की जानकारी थी। बनावली तांबे का बाणाग्र प्राप्त हुआ है। चुहूंदड़ो कोई दुर्ग अस्तित्व नहीं। लोथल वक्राकार ईंटों के साक्ष्य। तो कौन सही सुमेल नहीं है? तो यहां पर जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, लोथल गोदीवाड़ा था, डॉकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा। वक्राकार ईंटों का सबसे पहला साक्ष्य चुहूंदड़ो से मिला है, ना कि लोथल से। याद रखना है आपको, चुहूंदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहां किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग का अस्तित्व मिला है, 2 दुर्ग का, ऊंचला और नीचा। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां दुर्ग के 3 अस्तित्व मिले हैं, जहां दुर्ग 3 भागों में विभाजित था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बनावली हरियाणा, तांबे का बाणाग्र यहां से मिला है, सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको जो है ये सब पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। कौन सही सुमेल नहीं है? लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा जहाज वाला बंदरगाह, मोहनजोदड़ो नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, यहीं से हमें पता चलता है कि नारी की उपासना जो है होती होगी। हड़प्पा स्तूप टीला, कालीबंगा हवन कुंड या फिर अग्निकुंड, या फिर प्रश्न ये भी दे सकता है अग्नि वेदिका कहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य। तो लोथल और कालीबंगा इन दोनों जगहों से हवन कुंड और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले कालीबंगा। तो यहाँ पर
स्तूप टीला जब भी पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो सही होगा, हड़प्पा नहीं। तो यहाँ पे ये सही है। नृत्य करती नारी की मूर्ति, कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड। अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल 3 युगल समाधियां, चूहुंदड़ो अलंकृत हाथी, कालीबंगा जल निकासी प्रणाली, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित दुर्ग। तो 23वें में कौन सही सुमेल नहीं है? सबसे उन्नत जल निकासी धोलावीरा की है, याद रखिएगा। और कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल रहा सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, जल निकासी प्रणाली जो है सभी सिंधु सभ्यता स्थलों की एक विशेषता रही, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहां पे जल निकासी प्रणाली जो है देखने को नहीं मिली। तो ये प्रश्न जो है पीसीएस का पूछा गया है और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लोथल 3 युगल समाधियां एक साथ यानी कि 3 युगल यानी कि कपल में समाधियां मिली हैं, एक विशेषता है। चूहुंदड़ो अलंकृत हाथी, यहाँ पर मनके का कारखाना भी जो है पाया गया है चूहुंदड़ो में। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र जो है दुर्ग के अवशेष धोलावीरा से मिले हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सही नहीं है? एक तरफ है स्थल और माफ कीजिएगा, एक तरफ है धातु और कहां से आयात किए जाते थे। तो सेलखड़ी सभी मुद्राएं किस प्रकार की हैं? सेलखड़ी मुद्राएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सेलखड़ी का आयात कहां से किया जाता था? बलूचिस्तान से। सीसा की जानकारी भी थी। राजस्थान की जो जावर की खदानें हैं जहां आज भी सीसा जो है निकाला जाता है, वहां से आयात किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है, आज भी खेतड़ी फेमस है तांबे के लिए। नील रत्न बदख्शा आज भी फेमस है, अफगानिस्तान में पड़ता है। लोहा हम जानते हैं, लोहा जो है उसकी जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन डी, लोहा। लोहा की जानकारी उत्तर वैदिक काल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है वैदिक सभ्यता और उसके बाद आती है उत्तर वैदिक सभ्यता। उस थर्ड जो सभ्यता है उसमें जो है लोहे का ज्ञान था। और दैमाबाद क्या है? अगर प्रश्न पूछे कि दक्षिण में सबसे अंतिम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है ये एसएससी में कि दक्षिण भारत में सबसे अंतिम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। चलिए, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। शिव, मातृदेवी, पीपल का वृक्ष, विष्णु। सही जवाब क्या होगा? यहां पे सही जवाब हो जाएगा शिव की पूजा होती थी, पशुपति देव की पूजा जो है। मातृदेवी की पूजा होती थी, मातृ उपासना की। पीपल का वृक्ष भी हमें दिखाई देता है मुद्राओं के अंकन में, लेकिन विष्णु जो है वो वैदिक सभ्यता के भगवान है। तो याद रखिएगा विष्णु की पूजा नहीं होती थी। 25वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तांबा, कांसा, लोहा, स्वर्ण। तांबे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, स्वर्ण का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। भारत स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अभी भी 30 से 40 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन वो थोड़े कठिन टाइप के हैं, स्टेटमेंट के रूप में है। वो हम जो है आगे के 1-2 वीडियो में देख लेंगे। अब यहां से वैदिक सभ्यता को हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता के आश्रमों का सही कालक्रम क्या है? ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। क्या होगा? आज भी जो है इनकी काफी मान्यता है वेदों में। सबसे पहले क्या होगा? ब्रह्मचर्य, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं 25 साल तक, ग्रेजुएशन ये सब, तो कुंवारे रहते हैं तो वो ब्रह्मचर्य। उसके बाद फिर शादी करते हैं, गृहस्थ, फिर वन को प्रस्थान करते हैं, वानप्रस्थ, और अंत में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो संन्यास ले लेते हैं। ये वेदों के हिसाब से। ऑप्शन सी पूछा गया है, गृहस्थ आश्रम क्या है?
आश्रम के सही कालक्रम क्या है? 3 बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये पूछा गया प्रश्न है। और गायत्री मंत्र पर एक और प्रश्न ये बना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किस भगवान को? तो सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हमें मिलता है? 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। 10 मंडल 1028 सूक्त। और गायत्री मंत्र को जो है समर्पित किसको है, किस भगवान को? सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्म। ये प्रश्न जो है दे रखा है, काफी सिंपल प्रश्न है लेकिन पता होना चाहिए। तो सूर्य भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? यह प्रश्न जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर का। पहले तो याद रखिए कि ऋग्वेद का सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र समर्पित हैं वो इंद्र भगवान को है, इंद्रदेव को। वर्षा लाने में काफी शक्तिशाली और वेदों में सबसे ज्यादा पूजनीय इन्हीं को माना गया, क्योंकि 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। तो सबसे शक्तिशाली भगवान है ऋग्वेद के इंद्र भगवान। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यूपी में प्रश्न पूछा गया है, इंद्र को ऑप्शन में नहीं रखा गया। इन 4 ऑप्शन को देखिए जरा, अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। इंद्र के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली भगवान जो है ऋग्वेद में अग्नि है, ऑप्शन ए। इनको 200 सूक्त जो है समर्पित है। ठीक है, मंत्र 200 मंत्र एक तरह से। ध्यान से देखिए, वैदिक संस्कृति दे रखा है सिलेबस में, यानी कि प्रश्न यहां से बन सकता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? हिंदी की मूल लिपि जो है देवनागरी थी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। इन चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ब्राह्मी। हिंदी की देवनागरी है जो अभी हम पढ़ते हैं। खरोष्टी और पाली, इनका संबंध अशोक साम्राज्य से है। उस समय हम देखेंगे जब वो क्वेश्चंस देखेंगे तो। जैन धर्म, अशोक साम्राज्य, बौद्ध धर्म, ये सभी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगला जो है प्रश्न, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वैदिक सभ्यता में वो इससे जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है किसको समर्पित है? स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद कर्म कांड। सामवेद संगीतमय स्रोत, यानी कि इसमें संगीत से जुड़े हुए जो है प्रार्थनाएं या सोर्स होते हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। ये किसमें दिया हुआ है? इलाज विलाज जो करना तंत्र मंत्र से, तो वो अथर्ववेद में। तो यहाँ पे सभी सही हैं 33वें में। ऑप्शन सभी सही हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे, मिक्स वीडियो भी आएंगे। प्लेलिस्ट में जो है मैं जोड़ता चला जाऊंगा। कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर सकें। अपने कमेंट ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।